अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सर राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहील। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से अपने टॉपिक का आगाज करेंगे और क्लास 9 में हमने आज वो टॉपिक का इंतखाब किया है जो कि फार्मूलों की कैटेगरी है। अब इसमें होता क्या है, देखिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये करते हैं कि भाई हमें फार्मूले याद नहीं होते, एक ही रट लगाते। लेकिन देखिए इसको याद करने का भी एक तरीकेकार है, बहुत सिंपल है। आपने सवाल को पहचानना है कि वो स्क्वायर में है या वो क्यूब में है। पहले तो आपने ये कैटेगरी अलग करनी है। जब आप ये कैटेगरी अलग कर लेंगे तो उसके बाद आपको सवाल हल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास स्क्वायर वाले फार्मूले अलग है, क्यूब वाले अलग फार्मूले। तो हम सबसे पहले जो सवाल उठाते हैं, देखिए इस सवाल के अंदर हमें क्या कहा गया है। आपने सवाल को डेटा वाइज कनेक्ट करना है। डेटा जब आप बनाते हैं तो डेटा बनाते वक्त आपको ये ख्याल करना है कि आपको गिवन वैल्यू क्या दी गई है। लेट्स सपोज a प्लस बी की वैल्यू 6 है और a माइनस बी की वैल्यू -2 है। अब क्या कहते हैं जी, अब कहते हैं कि फाइंड, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है एंड ए बी फाइंड करना है। अब दो सवाल में दो चीजें मालूम करनी है। एक तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक हो गया ए बी। अब हम क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला तलाश करते हैं। क्या हुआ जी, फार्मूला जब हमने तलाश किया, फौरन जहन पर जोर डाला तो हमें सवाल का जवाब मिला, भाई ये एज वी नाउ दैट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस और a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब जी अब आसान हो गया वैल्यू पुट करने का तरीका। वैल्यू पुट करनी है, आप कह सकते हैं एज वी नाउ दैट के बाद पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4 और a माइनस बी की वैल्यू है -2। 4 का स्क्वायर याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर किसी बेस के ऊपर, क्योंकि ये बेस है और इसके ऊपर ये पावर है, तो अगर किसी बेस पे पावर आएगी तो पहले पावर क्लियर करते हैं, बाद में इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का अमल होता है। ऐसा नहीं हो कि आप इसको प्लस माइनस माइनस कर दें तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले पावर क्लियर करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, देख लीजिए रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पर, 4 4 द 16 हो गया ये। अब 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस और 2 2 द 4, तो इसका मतलब अब ये प्लस का 4 हो गया आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो गया। हमें सवाल के मुताबिक मालूम करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनको यहां रहने दें, 2 को उठा के वहां भेज दें। जब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई से चेंज होगा ये डिवाइड में। अब 2 के टेबल में 20 कब आता है जी, 2 10 20, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ गया 10। अब इससे आगे क्योंकि अब नेक्स्ट वैल्यू है ए बी, तो जब ए बी मालूम करना है तो अब ए बी मालूम करने का भी एज वी नाउ दैट फार्मूला 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या है जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 और a माइनस बी की वैल्यू थी -2। हमने पढ़ा है कि पहले पावर क्लियर करनी है, बाद में मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 4 हुआ, तो अब ये प्लस का 4 था लेकिन ये जो माइनस है तो ये यहां माइनस लग जाएगा। अब आप 16 में से माइनस कर दें 4 को तो 12 रह गया। हमें ए बी का आंसर मालूम करना है। जैसा एज इट इज 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वहां डिवाइड, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां आकर डिवाइड, 4 3 12। इसका मतलब ए बी का आंसर आ गया 4। आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया था 10 एंड ए बी इक्वल्स टू 3, दैट इज आंसर।